हंस भैया, क्या हाल चाल। अपूर्वा जी, अंश जी, शुभम जी, प्रीति चौरसिया, श्वेता तिवारी, अंजलि श्रीवास्तव, रोशनी राव, रामजी केसरी, विवेक गुप्ता, अंकिता सक्सेना, वंदना सिंह, कीर्ति वर्मा, विवांशु, इंदिरा प्रजापति, शिवानी साहू, पुनीत कुमार यादव, विजय कुमार, हर्षा मेहता, अनुष्का अग्रवाल, रितेश श्रीवास्तव, राम प्रताप, अलका तिवारी, विकास बलियान, मीनाक्षी कनौजिया, राम प्रताप जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? संजय जी, अरुण कुमार यादव जी, शशि सिंह जी, पवन कुमार, वेलकम है, स्वागत है आपका। और तुमका कुछ नहीं मिला है, बड़े क्रिएटिव माइंडेड है यार। राधा पवार, आर राजपूत जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। अच्छा, ओटीआर प्रॉब्लम आ रही है। आरती श्रीवास्तव, राजा कुमार, अस्तिमा मिश्रा, प्रीति जी वेलकम है, सगुप्ता नाथ जी वेलकम है, स्वागत है आपका। भाभी जी का कॉल। सनी साहू, फैजान अंसारी जी वेलकम है। असली खुशी तो तब होती है जब एक्स का कॉल आता है। भाभी तो आसपास ही रहेगी। मॉडर्न ब्राह्मण जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आयुषी उपाध्याय जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। पूजा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। साइंस होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी। अनन्या सिंह जी, रुपेश कुमार, गौरव जी का गौर, मेघा यागिक जी वेलकम। क्या है फैजान जी, हिस्ट्री के अलावा और कोनो एमसीक्यू नहीं करना है? द ग्रे आइज वेलकम है, स्वागत है आपका। पॉलिटी शाम को होगी, पॉलिटी 4 बजे होगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब कहाँ रह गया लड़का? अंगूरी भाभी जी का वेलकम है, स्वागत है अंगूरी जी। अच्छा फैजान जी। मोहित तिवारी वेलकम, स्वागत है। अमरेंद्र विश्वकर्मा जी वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं, बच्चे जुड़ता रहे। अमरेंद्र विश्वकर्मा, राजन कुमार जी वेलकम है। काहे का जवाब यार। जय हिंद अलका जी, का हाल चाल? कहा पूछ लीजिए तुम। खुश रहिए, खुश रहिए। भभूति जी यहाँ नहीं है। उत्तम कुमार जी का वेलकम है, राजन जी वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए शुरू किया जाए। 1 मिनट और रुके। श्रद्धा सेन, नंदिनी रस्तोगी जी, आकाश यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। शुभ सिंह जी वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी साथियों का वेलकम है विपिन कुमार गुप्ता सर की क्लास में। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप मेरे साथ जुड़ जाएं, जिससे आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ क्या है आपको मिलती रहे। ममता गिरी जी, कमर हैदर जी, रजनी सिसोदिया जी, शिवालिया जी, राजवंत शिवालिया जी, भूपेन्द्र सिंह जी, गायत्री सिंह, आशीष यादव, नेहा भारद्वाज जी, काजल मौर्य जी का वेलकम है। माही जी, सुनीता गिरी जी, पूनम कुशवाहा, सौरभ जी वेलकम है, स्वागत है आप सभी साथियों का। ठीक है, अभी कर देते हैं। मेरे पास अभी डाउनलोड हो चुकी हैं, सारी आ गई हैं। ठीक है, बस अभी सेंड करना बाकी है, तो क्लास के बाद ही सेंड करते हैं। तो जब पहले क्लास कर लेते हैं, फिर क्लास के बाद सेंड कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिव्य मोहन सिंह जी, दीपा भदौरिया जी, समर पांडे जी, प्रीति जी, अजय गौतम जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो भी साथी, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 10 बजे हम एमसीक्यू लेकर के मिलते हैं कुछ सब्जेक्ट के। तो आप इसको डिटेल में हमारे साथ पढ़ सकते हैं। विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, 10% का आपको छूट मिलेगी। आप डिटेल में आप प्लस पर आकर के सारा कोर्स क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 31 मार्च से फाउंडेशन बैच चल रहा है अपर सबऑर्डिनेट का, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में। उसके साथ साथ 1 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट हुआ है प्री कम मेंस के अप्रोच के साथ। प्री कम
मेंस के साथ एक बैच शुरू हुआ है, उसके साथ साथ आप इसमें जुड़ सकते हैं। 60 दिनों का 2 अप्रैल से फास्ट ट्रैक बैच रिवीजन चल रहा है, तो आप इन सब में बैच में जुड़ सकते हैं। आपको विपिन सर मिलेंगे, आप इन सबको इतिहास पढ़ेंगे। 2 अप्रैल से सीसैट का बैच चल रहा है, तो आप इन सभी बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। अगर आपको सब्सक्रिप्शन संबंधी, हाँ आएगा आएगा, सब्सक्रिप्शन संबंधी किसी भी बैच की जानकारी चाहिए तो आप विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। माही जी, सुनीता गिरी जी, पूनम कुशवाहा जी, सौरभ जी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग। ज्योति मदेसिया जी, दिव्य मोहन सिंह जी, दीपा भदौरिया, समर पांडे जी, प्रीति जी, अजय गौतम, जेठालाल, तहसीम खान, कुसुम जी, अनुराग यादव, निहारिका जी, विकास वाजपेयी, ज्योति चौहान, आशीष सिंह, साधना यादव जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। अंकिता गौतम जी, राधे राधे भैया, राधे राधे, वेलकम आपका। बाबू भैया, अर्जुन मिश्रा जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। हेलो, राधे राधे, क्या हाल चाल भाई साहब। काजल जी वेलकम है, प्रिया सिंह राजपूत जी का वेलकम है, स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आता हो। क्या हाल चाल अर्जुन। एस के ठाकुर जी, रितु मौर्य जी, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किसके पहचान करने के लिए? डेंगू को, मलेरिया को, ऑस्टियोपोरोसिस को, एड्स का। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पहला क्वेश्चन का ये रहा पोल। महेश नागर जी का वेलकम है, रितु मौर्य जी, एस के ठाकुर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका एस के ठाकुर जी। राघव वेलकम भैया। जावेद अहमद जी, आज बच्चा सो रहा है का? 55% सही जवाब चलता हुआ। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए? डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक नामक रोग हो जाता है जिसमें शरीर की हड्डियां में क्या होता है, क्षरण प्रारंभ हो जाता है। शरीर की हड्डियां कमजोर होना प्रारंभ हो जाती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग की, उसके लिए किसकी पहचान की जाती है? बीएमडी का पहचान। हाँ, एड्स के लिए किसका पहचान किया जाता है? एड्स किसकी पहचान की थी? आदित्य तिवारी जी वेलकम है, अवनीश कुमार पाल जी वेलकम है, स्वागत है। कल एड्स का हमने बताया था, एलिजा टेस्ट बताया था। एड्स के लिए कल हमने आपको बताया था। हाँ बिल्कुल, चलिए। अर्चना भट्ट जी का वेलकम। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? एमनियोसेंटोसिस जो बताता है, एक तरीका है, क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, और हार्मोन्स के प्रकार को। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। मिताली श्रीवास्तव जी का वेलकम है, मिताली जी स्वागत है। क्या हाल मिताली? 40% सही जवाब चलता हुआ है। एमनियोसेंटोसिस क्या, हाँ खुश रही मिताली जी, क्या ये इसकी जांच क्या आप करवा सकते हैं? बैंड है? हाँ, जिसका टेस्ट करवाना इलीगल है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। साक्षी श्रीवास्तव जी, दिया जी, भ्रूण के लिंग की जांच, भ्रूण के जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके प्रसव पूर्व किए जाने वाले जांच को क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, जिसके माध्यम से क्या है, हमें हमें क्या होता है, भ्रूण के लिंग की जानकारी प्राप्त हो। साक्षी श्रीवास्तव जी, रिया जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है? प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? आपको बताना है इनमें से। प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू। 85% सही जवाब चलता हो। अच्छा, मच्छर काट लेगा तुमको डेंगू ना होगा, हाँ ये सही है। निम्न में से कौन मच्छर काटने से, संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है? प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू। प्रियंका तिवारी जी का वेलकम है, स्वागत है। अर्जुन जी, क्या हाल चाल, लखनऊ में ही है? निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है? प्लेग भाई साहब क्या होता है? मच्छर काटने से, प्लेग चूहों के माध्यम से फैलता है। ठीक है।
वायरस नहीं आए क्या इधर? ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा, तिल्ली, हृदय और यकृत। नहीं हो पाया, प्लान तो पूरा था पर नैनीताल जा नहीं पाए। शिवांगी प्रजापति जी, वैशाली चौधरी जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? गुर्दा, तिल्ली, हृदय, यकृत। ठीक है, इससे मानव का गुर्दा क्या हो जाता है? ब्राइट्स रोग से मानव का गुर्दा क्या हो जाता है? प्रभावित होता है। मानव का गुर्दा क्या हो जाता है? बता। स्प्लीन जो है, ठीक है, हृदय, हृदय किससे प्रभावित होता है बताइए? हृदय किससे प्रभावित होगा? पीलिया किस रोग से प्रभावित होगा? पीलिया से कौन सा? अच्छा, हृदय ब्रेकअप से प्रभावित होगा। ओके, एक्स से प्रभावित होगा, बहुत बढ़िया। लीवर किससे प्रभावित होता है? लीवर पीलिया से। चलो, ये इसको इसको तो लिखना पड़ेगा। हृदय किससे प्रभावित होता है? ब्रेकअप से होता है। ठीक है, सही, सही जा रहे हो। वातोन्माद, वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? दीदी हॉन्ग जी, वेलकम है, स्वागत है। विवाहित महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, महिलाएं, जवान पुरुष और महिलाएं। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। शालिनी साकी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अभी क्या अनअकैडमी से लिंक नहीं आई है क्या आप लोगों के पास? अभिजीत सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? विवाहित महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं, जवान महिलाएं, किस वर्ग में होता है? आप जरा गूगल कर लीजिएगा, गूगल कहला जाएगा, गूगल इसको कर लीजिएगा, ठीक है। हिस्टीरिया रोग, ठीक है, ये किस वर्ग में होता है? जवान महिलाओं में होता है। शादी के बाद, विवाह के पश्चात ये रोग ठीक हो जाता है, ठीक है। हाँ, उदय भान जी, मीत सिंह जी, संदीप भट्ट जी का वेलकम है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा बेहोश, ये ज्यादा नहीं है। शिवांगी जी, आप मुझे कॉल करिएगा। प्रदीप कुमार राव जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। 200 आएंगे। ओरल सबम्यूकस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है, आपको बताना है, मदिरापान, तंबाकू, धूम्रपान, तंबाकू गुटखा, लाल मांस का सेवन। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी होती है। गौतम अनिल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। जो भी साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। इन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, 10% की छूट मिलेगी। सब्सक्रिप्शन आज सब गलत हो रहा है, समय था जी, मुझे पहले से ही पता था। आज मैंने प्लस वाली क्लास में बता भी दिया था कि आज बहुत सारी गलतियां करने वाले हैं बच्चे। तंबाकू युक्त गुटखा, तंबाकू गुटखा, अत्यधिक गुटखा खाने से क्या होता है? ठीक है, सृष्टि चतुर्वेदी जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। तंबाकू युक्त गुटखा खाने से होता है, इससे जो गोलगप्पे होते हैं ना, वो नहीं खा पाते हैं लोग। गोलगप्पे, समझ रहा हूँ, मतलब मुंह नहीं खुलता है, मतलब 4 उंगलियां अंदर चली जाती है ना, वो 4 उंगली ना ही जाते हो मन से। तो तंबाकू युक्त गुटखा क्या हो जाएगा इसका? सही, हाँ, मुंह छोटा हो जाता है, ठीक है। तीखा तो बिल्कुल नहीं खा सकते। अच्छा, तुम्हें पूरा अनुभव है जेठालाल जी। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? ठीक है, अच्छा, चौड़े गोलगप्पे खाओ, अच्छा। ये भी सही। बर्ड फ्लू रोग, मैड काउ रोग, सुअर पालन में प्रयुक्त पालन विधियां, कुक्कुट पालन विधियां। आपको बताना है, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ एक सुरक्षित एवं स्वस्थ छवि को किसने नष्ट किया है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने।
पूजा पाल जी वेलकम है, शैलेंद्र चौहान जी, मीनाक्षी मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। शिवांगी प्रजापति, कमेंट करिए आप। 56% सही जवाब चलता हुआ। अच्छा, खाता नहीं खुला है क्या अभी? 55%। मैडकाउ रोग एक मवेशियों के मस्तिष्क में हो जाता है, मवेशियों के मस्तिष्क में हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इसने प्रभावित किया है। एक कह सकते हैं एक प्रकार के प्रोटीन इस रोग का कारण होता है, प्रोटीन का नाम हम नहीं बताएंगे। श्वेता जी वेलकम है, स्वागत है आपका। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि मैडकाउ रोग का कारक कौन सा है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रायंस, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा पोल। श्वेता जी का वेलकम है, आंचल जी का वेलकम है, अर्चित पटेल जी का वेलकम है। शिवांगी क्लास के बाद कॉल करिएगा आप। मैडकाउ रोग का कवक कारक क्या है? अरे भैया, अभी जस्ट हमने बताया कि एक प्रोटीन किसका कारक है, इसमें प्रोटीन कौन सा है, जरा बताओ। अभी जस्ट हमने बताया कि प्रायंस नामक प्रोटीन की अधिकता के कारण इस रोग को हो जाता है। इस रोग में गाय वगैरह पगला जाती है। 34% सही जवाब चलता हुआ। हाँ, इसमें गाय वगैरह क्या हो जाती है, पगला जाती है। अंजलि जी का वेलकम है, श्री निसमोह राजी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, कौन सा अकाउंट ओपनिंग कराना है अंगूरी भाभी? प्रांस क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। इम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा होता है? यकृत, वृक्क, फुसफुस, मस्तिष्क, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है, रंजीता वर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होती है, इससे प्रभावित मानव में कौन सा है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, ये रहा पोल आपके सामने। रंजीता वर्मा जी का वेलकम है, रंजीता जी स्वागत है आपका। जो भी साथी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग मुझे यहाँ से विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, 10% की छूट मिलेगी। और किसी भी साथी को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, आप तो मुझे यहीं से फॉलो करने के बाद मैसेज कर सकते। 82% सही जवाब चलता हुआ। यह वृद्धावस्था में होने वाला फेफड़े से संबंधित बीमारी है। 50 वर्ष की अवस्था ऊपर की अवस्था में क्या है, ये फेफड़े कमजोर होने से उन्हें सांस लेने में क्या होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, जिसके कारण उन्हें सीने में दर्द होने लगता है। सुनीता यादव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। जो मुख्यतः पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा होता है। तो फेफड़े क्या हो जाएंगे, फेफड़े फूलना बंद होने लगते हैं धीरे धीरे, ये हो जाएगा इसका सही। पीलिया से दुष्प्रभावित कौन सा होता है? अग्नाशय, अमाशय, यकृत, छोटी आंत। देखते हैं कितना परसेंट इस पे जवाब आता है। जवाब बनना चाहिए वैसे। पीलिया से दुष्प्रभावित कौन सा होता है, आपके सामने ये रहा पोल। पीलिया से पेट खराब हो जाता है ना, ये भी ठीक है। हाँ, जिन्होंने लगा रखा है ना, ये भी ठीक है आपका। गर्दा का देश, हाँ 86% सही जवाब चलता हुआ, 86% सही जवाब चलता हुआ। भैया मिनी लॉकडाउन आ गया है, आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, घर से बाहर बाहर निकलो तो थोड़ा सा ध्यान रखे रहो, ठीक है, ज्यादा ना चौड़ियाओ घर बाहर निकल के। 85% सही जवाब चलता हुआ, क्या इसका सही जवाब है? यकृत क्या हो जाएगा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। इस्ता जौहरी जी का वेलकम है, स्वागत है इस्ता जी। डायलिसिस किससे संबंधित होता है? लीवर से, किडनी से, आंखें से, मस्तिष्क से, आपको उनमें से बताना है इनमें से सही जवाब। अब तो खाता खुल गया होगा ना आप लोगों का? नहीं खुला, अभी भी नहीं खाता खुला है। शीतल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। वो पेपर तो होंगे लेकिन अब पंचायत चुनाव के बाद होंगे। 86% सही जवाब चलता हुआ। अच्छा अर्जुन, नहीं खुला खाता, ठीक है। ये भैया 5% वालों को डायलिसिस कहाँ, आंख में कहाँ से हो रहा है?
ये आंखों में डायलिसिस करवाओगे? आंखों से प्यार होता है भैया। गुड मॉर्निंग सीता जौहरी जी। तुम आंखों में डायलिसिस करवा रहे हो? हे भगवान, बेचनी पड़ जाएगी, अब तो किडनी बेचनी पड़ जाएगी। यही सब देना बाकी बता। बेच दो किडनी, अब आंखों से डायलिसिस करवा लो। किडनी का काम आंखों से करवा लो, किडनी बेच डालो। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जी वेलकम है, स्वागत है। कोई काम की नहीं रहेगी किडनी। आज हाल चाल पूछ लेना किडनी से। डोनाल्ड ट्रंप भी क्लास में हुआ है, प्रधानी तैयारी कर रहा है। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। मम्स, कालरा। ठीक है। कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? मम्स, कालरा, तपेदिक, पीलिया। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। मीनाक्षी जी, मम्मी जी से बोलिए कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं। अब अगर प्रैक्टिकली और थोड़ा सा लिंक करके अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत है याद करने के लिए। ठीक है। बुढ़ापे में हमें यही देखना। सर एचडीएम बोल रहे हैं आप, भोजपुरी बोल रहे हैं, वादी सुन रहे हैं आपके। अच्छा, सर को जय हिंद बोलिएगा। गुरुकेश जी। एम आर मौर्य जी वेलकम है, स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सबसे कम सम, लेकिन मैं भोजपुरी नहीं बोल रहा ना, अवधी बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम संक्रामक बीमारी है? तो आपको इनमें से बताना था। भैया पीलिया सबसे कम संक्रामक है। एम आर मौर्य जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज, हैजा, रिंगवर्म, अस्थमा। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। एलर्जी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? आपके सामने ये रहा पोल आपके सामने। अब देखते हैं भैया एलर्जी से कौन कौन सी बीमारी हो रही है। अभिषेक विश्वकर्मा जी का वेलकम है। सब रिंगवर्म से पीड़ित हैं बच्चे। सब रिंगवर्म से पीड़ित हैं बच्चे। और हैजा भी कुछ लोगों को हो जा रहा है। ठीक है। एलर्जी हो जाए कि तुमको हैजा पकड़ ली। ठीक है। 46% सही जवाब चलता हुआ है एलर्जी के कारण। भैया एलर्जी का जो अगर देखते हैं, अस्थमा जो होता है वो एलर्जी के प्रमुख कारणों में से शामिल होता है। कुछ व्यक्तियों को जैसे धूल से एलर्जी होती है, कुछ को धुएं से एलर्जी होती है, जैसे कि आपके विपिन सर को धुएं से, धूल से, इन सबसे बहुत एलर्जी है। ठीक है। और इसमें वातावरण में उपस्थित होने के कारण क्या हो जाता है, इससे एलर्जी हो जाती है और आगे चल करके दमे का कारण बनता है। ठीक है। तो चांसेस हैं, मतलब हम दमा से 57 साल की उम्र में अभी दमा नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अरुण कुमार कैथल जी, विनीत सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हाँ डोनाल्ड ट्रम्प जी, तुमको ऑक्सीजन से एलर्जी, तो तुम समाधि काहे नहीं ले लेते हैं? ऑक्सीजन से तुमको एलर्जी है। ठीक है। श्वेतेश जायसवाल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। नहीं, हमें एक्स से अपने एलर्जी नहीं है, हमें अपने एक्स से प्यार है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है? ल्यूकेमिया, ल्यूकोडर्मा, फेफड़ों का कैंसर, ल्यूकोरिया। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके। किरण शर्मा जी का वेलकम है, स्वागत है। आज विपिन सर आप सबको डॉक्टर बना करके ही छोड़ेंगे। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की गई है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है? अब सब गलत हो रहा है। साइंसिया पढ़ लो अर्जुन, पढ़ लो साइंसिया, एक बाजी खत्म कर डालो। घटना चक्र में लगा डालो एक बाजी पूरा। 40% सही जवाब चलता हुआ ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा एक भैया, ठीक है, हाँ पढ़ो पढ़ो। ल्यूकोडर्मा एक स्किन से संबंधित बीमारी है और जिसमें त्वचा में क्या होता है, मिलोनिन। ठीक है। त्वचा में मिलोनिन, मिलेनिन का स्तर बनाए रखने से नहीं होता, जिससे क्या है, सफेद दाग बनने लगते हैं। जो समाज में क्या है, समाज में इसको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है। ल्यूकोडर्मा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब है। लोग अगर सफेद दाग होने लगते हैं तो लोग उस घर में पानी पीना तक बंद कर देते हैं, मतलब इतनी ज्यादा हे दृष्टि से देखा जाता है। सही है ना? हाँ।
WHO के अनुसार एशिया का पहला देश कौन सा है जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया है? ठीक है, मलेरिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, म्यांमार। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है। ये रहा पोल आपके सामने। शिवम पाल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। नींद बहुत है आंखों में पर सोना नहीं है। नींद बहुत है आंखों में पर सोना नहीं है, यही समय है पढ़ने का, इसे खोना नहीं। ठीक है, यही समय है पढ़ने का, इसे खोना नहीं। अब सोना का बात जो है वो हम स्लीपिंग वाले से जोड़ रहे हैं। सोना का संबंध हमारे बाबू सोना से कतई नहीं है। तो थाईलैंड ने क्या कर लिया है, अपने आप को माता से बच्चे में होने वाले HIV को क्या बोल दिया है, उन्मूलन कर दिया है। ठीक है, हमारा सोना का मतलब क्या है, स्लीपिंग वाले से है। ठीक है, अच्छा फिर से लिखना है। सुन लेना, रिकॉर्डिंग सुन लिया करो। नींद बहुत है आंखों में पर सोना नहीं। नींद बहुत है आंखों में पर सोना नहीं है, यही समय है पढ़ने का, इसे खोना नहीं। दिशा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, हाँ सोना हमारे भी नहीं। फुफ्फुस धूलिनता न्यूकोमोनासिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं चर्म शोधशालाओं में, कोयला खनन उद्योग में, मद्य निर्माण में और सीसा उद्योग में। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। हमारे पास भी सोना नहीं है पर हमारे पास एक्स है, और हम गरीब मास्टर के पास एक्स ही होती है। 60% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, 62% सही जवाब चलता। कोयला खनन में क्या होता है, इसमें गर्द जो होते हैं, इसका जो गर्दा होते हैं। ठीक है, विशाल मिश्रा जी वेलकम है, स्वागत है आपका। इससे फेफड़ों में पहुंचते हैं और फेफड़ों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कोयला खनन क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। जब आयुर्वेद के इतिहास की निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में से सर्वप्रथम कौन सी घटी? अंग प्रत्यारोपण, बाईपास सर्जरी, टेस्ट ट्यूब बीबी और प्लास्टिक सर्जरी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। आयुर्वेद की युगांतकारी इतिहास की युगांतकारी 4 घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटी? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अच्छा, आज क्लास नहीं सो रही हुई क्या? काफी बच्चा क्लास से गायब है, वही मैं सोच रहा हूँ काहे गायब है। प्लास्टिक शल्य चिकित्सा। प्लास्टिक शल्य चिकित्सा का इतिहास सबसे पुराना है। भारत में सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका 5वीं शताब्दी में हुआ था। 5वीं शताब्दी में हुआ था। उनका प्लास्टिक शल्य चिकित्सा क्या हो जाएगा इसका सही? नहीं, साइंस के अलावा भी है, अभी मिलेगा। फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है हार्मोनी अत उत्पादन का, अंतःस्रावी ग्रंथ के शोध का, एंजाइम के वंशानुगत अभाव का और अभियोजन का। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। फेनिल कीटोमेहन is an example of the born error of metabolism. This error refer to किसको रिफर कर रहा है? 54% सही जवाब चलता हुआ। 54% सही जवाब चलता हुआ। एंजाइम के वंशानुगत अभाव का क्या हो जाएगा इसका सही जवाब चलता हुआ।
लीडर बोर्ड पे नजर डालते हैं। सुनीता गिरी जी टॉप पे चल रही हैं, पवन कुमार जी सेकंड पर है, अंकिता जी थर्ड पर है, दिव्य मोहन जी, पूजा जी, तहसीन खान जी, प्रीति जी, राम जी, केसरी जी, मॉडर्न ब्राह्मण और निहारिका जी नए नाम लीडर बोर्ड में है। बहुत बढ़िया। आपकी अगली क्लास शाम को 4 बजे होगी। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन से हैं? अच्छा, आज की क्वेश्चन में बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही है, ऐसा हो रहा है क्या सभी के साथ? सभी के साथ ऐसा हो रहा है? अच्छा हाँ, फॉर्म भरने, जिन साथियों ने आर ओ का फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है 2-4 दिन के लिए, तो आप एक बार इसको फिर से, अभी भी समय है, फिल कर लो। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन कौन से हैं? तीव्र पवारिका, कैंसर ऑफ गाउट, मलेरिया, ठीक है। अच्छा, 61 नंबर है। सुधारो रैंक, आप लोग अपनी अपनी रैंक सुधारिए। ललित गौतम जी वेलकम है, स्वागत है आपका। तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मानवेंद्र सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 62% सही जवाब चलता हुआ क्या है? मलेरिया, तीव्र हरकन, सिस्टो रोमाणु रुकता। अच्छा, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है, ठीक है। इससे रोगाणु मर जाते हैं, इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती है जो मस्तिष्क, ठीक है, ठीक है, मस्तिष्क को प्रतिहिस्टीन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने में निर्देशित करती है, इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइमों का दमन होता है। अब इस क्वेश्चन पे आओ जरा, खुजलाने से खाज मिटती है, या आपसे आपने आयोग ने एक बार आपसे क्वेश्चन पूछी, ठीक है, कराया जाए पोल, देखते हैं भैया। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा। खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि क्या होता है, इससे आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 88% सही जवाब चलता हुआ। अच्छा, कुछ लोगों की क्या हो जाती है, कुछ लोगों से क्या हो जाते हैं, रोगाणु मर जाते हैं, इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है। बढ़िया जवाब चलता हुआ। 80% सही जवाब चलता हुआ। इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रशिष्टिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने में क्या करते हैं? अर्जुन जी कहा बोल रहे हो? तुम लोग की चैट का चल रही है, ठीक है, कोई ध्यान ना दे। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उससे टेट्रा प्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उससे पक्षपात हो गया है, केवल दाएं हाथ पर, ठीक है, केवल बाएं हाथ पर, केवल पैरों, दोनों पैरों का, केवल हाथों एवं दोनों पैरों का। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। टेट्रा प्लेजिया हो गया है तो आपको बताना है उसका क्या आशय होता है, उससे पक्षपात हो गया है। 62% सही जवाब चलता हो, मतलब उसकी कार्य करने की क्या हो गई है, क्षमता समाप्त हो गई है, उसके कार्य करने की क्षमता क्या हो गई है भाई साहब, समाप्त हो गई है। अब ये तो बात पता नहीं थी मुझे भी। 62% सही जवाब, दोनों हाथों और दोनों पैरों का क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, दोनों हाथ और पैर क्या हो जाएंगे, ये कार्य करना बंद हो जाएंगे। बायोलॉजिकल रिस्फॉर्मिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। बायोलॉजिकल रिस्फर्सिंग रिसर्फसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा जिसके द्वारा उपचार करते हैं किसके, घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, नितंब जोड़ों का, कशेरुकी जोड़ों का। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, लगाओ भैया जोरदार तरीके से टप्पा। बायोलॉजिकल रिसर्फसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। 36% सही जवाब चलता हुआ। साहिल कुमार यादव जी का वेलकम है, काफी लेट जुड़ रहे हैं भाई साहब।
33% सही जवाब चलता हुआ। जोड़ों का क्या किया जाता है? प्रतिस्थापन किया जाता है। अनुज जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, जोड़ों का, घुटने के जोड़ों का नहीं अभी, आपको भी होगा ना। हमें 57 साल की उम्र है माना कि, लेकिन अभी हमारा नहीं होगा। हम गांव वाले आदमी, देसी में पले हुए आदमी, मिट्टी में कहाँ हम लोग का जो घुटना, भी हम लोग का 100 साल और चलेगा। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसके? मोहम्मद आरिफ जी का वेलकम है। स्तनधारी जीव की, हिमयुग की, ब्रह्मांड की, महासागर की। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में उद्भव की व्याख्या करता है। किसकी करता है? ये रहा पोल। अब आसान क्वेश्चन कुछ मिलेंगे, अब लड़के चौड़ियाना शुरू कर देंगे। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की? हम नाश्ते में काजू खाते। गरीब मास्टर, यार नाश्ता होता क्या हमें पता नहीं होता है, हम सीधे खाना खाते हैं। गरीब मास्टर लोग कहाँ जाने। हाँ, हम सोच रहे हैं वैक्सीन करवा लिया जाए। ठीक है, 85% सही जवाब। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्या है? हम दाल भात चोखा खाए वाले जवाब है। ठीक है, तो कहाँ से किया जाए? महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखियों के विस्फोट से। निशु भार्गवा जी का वेलकम है, स्वागत है। महाविस्फोटक सिद्धांत, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? संबंधित है। और आजकल चाय भी नहीं पी पा रहे हैं टाइम टू टाइम। हम लोग चाय नहीं पीते हैं, चाह पीते हैं, चाह। गुड मॉर्निंग निशु भार्गवा जी। 8 बजे सुबह भैया प्लस की क्लास चल रही है। अच्छा हाँ, जो भी साथी, जो भी साथी हैं प्लस वाले, आज की भैया प्लस की रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना, हर हाल में देख लेना, क्योंकि हमने कराया है कुछ जनजातीय आंदोलन। क्या करवाया है? जनजातीय आंदोलन। ये भैया देख लेना, जरूरी है आज वाली क्लास। सभी लोग, ठीक है, अर्जुन, अलका, दीपा, आप सभी से कह रहा हूँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हाँ, जो भी आज पिछले क्लास में नहीं थे सब देख लेना आज। ठीक है, हाँ, अनुराग आप लाइव थे, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सिम्बा। और परसों वाली क्लास मिस मत करिएगा। 8 या 8:15 पे होगी परसों क्लास। अच्छा आप थी, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये वाली मिस मत करिएगा, इसमें हम किसान आंदोलन कराएंगे, तो सभी लोग किसान आंदोलन वाली क्लास। शून्य की खोज किसने की थी? आपको बताना इनमें से सही जवाब। ठीक है, रोमवासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने, सुमेरियों ने। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि शून्य की खोज किसने की थी। ये रहा बोल आपके साथ। और जो भी साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। एंड फॉलो करने के बाद क्या है, आप मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, विपिन जायसवाल कोड का क्या करिएगा, हाँ, जब जीरो दिया मेरे भारतवासियों ने। ठीक है, तो भारतीयों क्या हो जाएगा सही जवाब। विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, आप भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस कोड को क्या करिए, शेयर करिए। 10% की छूट मिलेगी। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे फोन करके, सॉरी, कॉल, मैसेज करके आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लीडर बोर्ड पे एक बार नजर डाल लेते हैं। सुनीता गिरी जी टॉप पे चलिए, अंकिता गौतम जी, पवन कुमार, दिव्य मोहन जी, मॉडर्न ब्राह्मण, प्रीति जी, आशीष सिंह, तहसीन जी, आशीष यादव, गायत्री सिंह। भारतीयों ने क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीयों का। नितांशी जी, रीना वर्मा जी, गौरव प्रताप जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। और कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक चीनियों को भी लगा रखा है, सुमेरियों को लगा रखा है। भाई चीनी कोरोना देते हैं। सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, एक मित्रप्राय तारा है। आपको मीत जी कमेंट केवल आपका दिखेगा, केवल प्लस वालों बच्चों का कमेंट दिखता है, और किसी का भी दिख रहा है क्या? आपको बताना है सुपरनोवा क्या है। केवल प्लस वाले बच्चों का कमेंट दिखेगा, बाकी किसी का कमेंट नहीं दिखेगा। सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है, एक मित्रप्राय तारा है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। 27% सही जवाब चलता हुआ मृतप्राय तारा है। इसे किसी तारे के, ठीक है,
अच्छा अच्छा, आप पीडीएफ मिल जाएगी नंदिनी जी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप ऐड होंगी ना? नहीं ऐड है? आपको आज पीडीएफ मिल जाएगी। आज आपको 8-10 पीडीएफ अभी क्लास के जस्ट बाद हम डलवा दे रहे हैं, ग्रुप पे डलवा दे रहे हैं, उसके लिए टेंशन ना लो। अरे प्लस में नहीं हो, स्पेशल पे हो, आप मेरे साथ जुड़ जाओ, आपको मिल जाएगी पीडीएफ, कोई जरूरत नहीं, जब प्लस पे आ जाना तब प्लस वाले में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है? अच्छा, तो आपको रिप्लाई मिला होगा। ठीक है, क्या निधि जी निशु जी क्या कह रही हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? आपको, अच्छा तुम लोग तारीफ भी कर रहे हो क्या? ये तारीफ कर रहे हो? ठीक है, अब तुम लोग की पेमेंट हो जाएगी। अरे गिरिराज एक बार फिर से मैसेज करो। अच्छा लखीमपुर से हो आप? हाँ करते हैं, टेलीग्राम पे कुछ काम करते हैं, रुपेश कुमार जी करते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले यह कहा कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कोपरनिकस और टॉलमी, स्ट्रेबो। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है कि पृथ्वी गोलाकार है, ये बात को का हिस्सा है पहले, ये रहा पोल आपके सामने। यार तुम लोग क्या सस्ता नशा फूक करके क्लास में बैठे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? सब नशे में हो, सब नशे में हो। और मैं कहता हूं कि नशा मेहनत का करो, नशा मेहनत का करो, ताकि क्या है, आपको बीमारी जो लगे, आपको बीमारी सक्सेस वाली लगे। कॉपरनिकस ने क्या बताया था? सन के चारों ओर घूमती है, बिल्कुल। अरस्तु क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी कौन सी लगे? सक्सेस वाली लगे। साक्षी राणा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। निम्न विद्वानों से निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है? जेम्स जिन ने, एच आल्वेन ने, एफ हाइल ने, ओ स्मिथ ने। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि किसने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस एवं धूल कणों से हुई है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। बहुत वीक है यार तुम लोगों की ज्योग्राफी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुम लोगों से क्या होगा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक बार सिलेबस खत्म करो। ठीक है, पढ़ो एक बार पूरा खत्म करो सिलेबस। ओ स्मिड, ओ स्मिड या जिसको किस नाम से जाना जाता है, आटो स्मिड, ये भैया एक रूसी वैज्ञानिक हुआ करते हैं। अब हम बता रहे हैं, पूरी डिटेल में समझा रहे हैं, अब इसमें भूलेगा नहीं। 29% सही जवाब चलता। मनाली पुंदिर जी का वेलकम है, स्वागत है। ये रूसी वैज्ञानिक हुआ करते थे, इन्होंने सुझाव दिया था 1943 में, इन्होंने सुझाव दिया था कि जो पृथ्वी है वो धूल क्या है, वो पृथ्वी जो है वो धूल कणों से मिलकर के बनी हुई है, गैसों से मिलकर के बनी हुई है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? हरमान मांडी ने, मेघनाथ साहा ने, यश चंद्रशेखर ने, जेवी नलिक्कर ने। आपको बताना है इनमें से ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं। 77% सही जवाब चलता हुआ, कॉल आने लगी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने, अच्छा कल 9 बजे क्लास कर दी जाए क्या? कल सुबह, कल संडे है, कल 9 बजे ही करते हैं। हाँ कल 9 बजे करते हैं, तो मेरा एक आध घंटा बच जाएगा। कल प्लस क्लास है नहीं तो हाँ जैसी हमारी इच्छा। तुम कॉल करना क्लास के बाद। हाँ 66% सही जवाब। एस चंद्रशेखर ने क्या किया इसका सही जवाब? ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी सर्वप्रथम? और 16 तारीख से क्लासें हम सुबह 8 बजे कर देंगे, 8 से 9 के बीच में लिया करेंगे स्पेशल क्लास। 16 के बाद से कोशिश होगी, बीच में 2-4 दिन छुट्टी भी लेनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन वगैरह है। यस चंद्रशेखर क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। प्लस की हो जाएगी, प्लस की क्लास नंदिनी जी हो जाएगी 9 बजे से। प्लस की क्लास 9 बजे से हो जाएगी, 9 से 10:30 वो बैच चलेगा एकदम स्टार्टिंग से हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री हो जाएगी 8 बजे से। श्याम विवर क्या है? कोई भी विकिरण प्रभावित नहीं होता है,
पराबैंगनी किरणों को पार रक्त किरणों में बदल देता है। सारे विकिरण जो इसके आसपास प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। ठीक है, एक काल्पनिक विचार है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। श्याम बीवर। तुमको हम मना करेंगे, ठीक है, उसके बाद भी कॉल आएगी। 84% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, बहुत बिगड़ रहे हो भाई साहब, से कंप्लेन करनी पड़ेगी। श्याम बीवर क्या है? 82% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है मानवीय जी, ये सारे विकर्ण जिसके आसपास से प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण करता है। क्या करता है ये? श्याम बीवर करता है। राम राम बोलिए बगल में भाई साहब से। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे या व्हाइट डार्क बन जाते हैं? आपको बताना किसने? एडविन हबल ने, यश चंद्रशेखर ने, स्टीफन हॉकिंग ने, स्टीवन विनबर्ग ने। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोलर। रौनक जी का वेलकम है, स्वागत है। 47, बिल्कुल 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 लिमिट की बात की गई है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर लिमिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया इंदिरा जी, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब हो जाएगा। चंद्रशेखर लिमिट क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चंद्रशेखर, जिसको क्या है, चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश से भी बचकर निकलने दे देती। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है क्या दोनों कथन सही हैं, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कृष्ण छिद्र एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि पृथ्वी को भी बच के निकलने, प्रकाश को भी बच के निकलने नहीं देता है। आपके सामने ये रहा पोल, दोनों कथन सही है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके साथ। 59% सही जवाब चलता हो। 59% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है भैया, हम किन, ठीक है, हम अ, कौन सी वस्तुओं को देख सकते हैं? हाँ, अरे रुको, धैर्य रखो। दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, जब प्रकाश भी नहीं जा सकता तो दूरबीन से काहे देखेंगे? ठीक है। राठौर वी के जी वेलकम है, ललिता यादव जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, बस डांट ही पड़ी क्या? ठीक है, जिन वस्तुओं में प्रकाश का परावर्तन होता है उन्हीं वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। ललिता यादव जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिन वस्तुओं में प्रकाश का परावर्तन होता है उन्हीं वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है, या दूरबीन से कह सकते हैं देख सकते हैं, दूरबीन से ही कहकर देख सकते हैं। और जिन वस्तुओं में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है उसे हम दूरबीन से नहीं देख सकते। हम तो कुछ और उम्मीद करके रखे थे। ठीक है, हम तो कुछ और उम्मीद करके रखे थे, मैं डांट से काम चल गया। तो ये रहा आपके सामने, इसका सही जवाब ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? ठीक है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा, एडिंगटन सीमा, हायल सीमा, फाउलर सीमा। कोई भी हिंट नहीं मिलेगी, हमने इस क्वेश्चन में कभी चर्चा ही नहीं किया है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब ये रहा, आपको आपके साथ।
92% सही जवाब चलता था, 92% सही जवाब चलता। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, 90% सही जवाब चलता हुआ। कौन सी कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी सीमा कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा के नाम से उसको। अब कौन सी सीमा, हमें सीमा सीमा तो नहीं पता है। सुनीता गिरी जी टॉप पर चल रही है, अंकिता गौतम जी, दिव्य मोहन जी, पवन कुमार जी, उदय भान जी, तहसीन खान, मॉडर्न ब्राह्मण, प्रीति जी, आशीष सिंह, इंदिरा जी, ये लीडर पुरुष। आपको बताना है इनमें से खोजकर्ता कौन है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मैसान की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की किसने की? अ, सोडियम तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया? पारा यूरेनियम तत्वों का संरक्षण किसने किया? आपको बताना है इनमें से ये किसका, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पुजेंद्र कुमार जी वेलकम है, आशीष सर जी राम राम सर जी, एस एस गोलू उपाध्याय जी वेलकम है, राम राम सर जी राम राम, क्या हाल चाल सर। तो एनरिको फर्मी ने, ये नाभिकीय रिएक्टर के वैज्ञानिक है। क्या है? नाभिकीय रिएक्टर के क्या है? वैज्ञानिक। आप सभी के बीच में आशीष सर हैं, हेलो सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष का रोपण किया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष का रोपण किया। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। क्या दोनों कथन सही है? ठीक है, क्या दोनों कथन सही है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, 5 बजे सर की स्पेशल होगी, 4 बजे हमारी है, फिर 5 बजे सर की स्पेशल क्लास होगी। चिंटू कुमार जी, नेहा मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से क्या हुआ? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन अभी नहीं आया, ये रहा पोल आपके साथ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण किया। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी का क्रांति के सिद्धांतों ने क्या है? गहरी छाप छोड़ी। आपको बताना है इनमें से 72% सही जवाब चलता हुआ। 70% सही जवाब चलता हुआ। क्या जाएगा? दोनों कथन सही है, एक्सप्लेन कर रहा है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, ठीक है, बिल्कुल। और उसके स्थान पर फ्रांसीसी क्रांति, उसने एक क्लब में शामिल हुआ था और उसके बाद ही इसने क्या किया था? काफी ज्यादा सिद्धांत से प्रभावित था, उसी से प्रभावित होकर के क्या है, इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, इसीलिए। हाँ, कौन सा क्लब था? जैकोबिन क्लब, ठीक है, जैकोबिन क्लब। तो वहां से इसने क्या है, वृक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक था, मीर मदन मीर जाफर का जवान दीवान था, राय दुर्लभ, ठीक है, बिहार का सूबेदार था, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। अच्छा, मानवेंद्र जी, प्रधानमंत्री कोई नहीं बन रहा है, प्रधान ही बन रहा है। हाँ, अब तो प्रधानी में सैलरी भी मिलने वाली है, 48-50 हजार के आसपास में। रौनक जी, हम खूब खाए हैं, बनाए भी, ठीक है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। बच्चा फंसेगा, बच्चा फंसेगा। 32% सही जवाब चलता हुआ, 32% सही जवाब चलता हुआ। राम नारायण कौन हुआ करता था? ये सिराजुद्दौला का सेना नायक नहीं था, ये मीर जाफर का, कह सकते हैं, ये दीवान हुआ करता था। राम नारायण सिराजुद्दौला का सेना नायक ये नहीं था। मीर मदन कौन हुआ करता था? तो मीर मदन, ये सिराजुद्दौला का, पोल तो खत्म हो गया, पोल 4 करके खत्म हो गया। ये सिराजुद्दौला की सैन्य टुकड़ी का क्या कर रहा था? ठीक है, सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। राय दुर्लभ कौन हुआ करता था? राय दुर्लभ क्या था?
बंगाल का बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कोषाध्यक्ष हुआ करता था। ये सही है। जगह सेठ बंगाल का प्रसिद्ध एक सेठ हुआ करता था। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। पोल, क्या पोल सही था ना? पोल पे डी ही तो लगा था। क्या लगा था? पोल पे डी ही लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? फिर से सही सुमेलित बताना है। प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। अच्छा। तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य में क्या हुआ? दिवंगत हुआ। कौन सा आपको बताना है सही सम्मिलित है? ये करवा चुके हैं, पूरा चैप्टर करवाया हूं मैंने, प्लस पर इस चैप्टर को पूरा करवाया। 1799 में चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। प्रथम में क्या हुआ था? प्रथम में क्या हुआ था? 1767 के आसपास में हुआ प्रथम में, ठीक है। और हैदर अली पराजित नहीं हुआ। हैदर अली क्या है? जीता था इसमें। उसने अंग्रेजों के सामने शर्त मनवाई। सूरज तिवारी जी वेलकम है, स्वागत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? हैदर मारा गया। हैदर मारा गया। तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। यहाँ पे क्या है? श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया गया था, वहीं पे क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है। और चौथा इसका सही जवाब, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का परमाणिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? मद्रास में ब्रिटिश क्षेत्रों पर टीपू का आक्रमण। टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण हुआ। अंग्रेजों के सहयोगी हैदर ने टीपू का आक्रमण किया और टीपू के विरुद्ध निजाम और अंग्रेजों के मध्य सहबंध। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। 57% सही जवाब चलता। टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने क्या किया? मैसूर पर क्या कर दिया है? आक्रमण किया। मैसूर पर क्या किया? आक्रमण। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व में नई भूमि, अर्जुन जी वही तो करा रहे हैं। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण में आधुनिक ढलाई की स्थापना की। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करा। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? थर्टी टू परसेंट सही जवाब चलता हुआ। 32%। अली मर्दान जो हुआ करता था, ये इल्तुतमिश के समय बंगाल का शासक हुआ करता था। इल्तुतमिश के समय बंगाल में असरत जुबैर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। शासक हुआ करता था। ये बंगाल में स्वतंत्र शासक की तरह बिहेव करने लगा। 2 साल के अंदर सैनिकों ने ही इसकी हत्या कर दी। सैनिकों ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो इनका काम तमाम हो गया और इन्होंने कोई भैया राजस्व व्यवस्था नहीं अपनाई थी। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा एक। ठीक है। अरशद जी वेलकम है, स्वागत है आपका। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? आपको बताना। उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्सिया में कूटनीतिक भेजे थे। अच्छा। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया और फ्रांस के राजदूत आए थे और उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। जो भी भैया लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉलो करने के बाद क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज कर सकते हैं
प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको 10% की छूट मिलेगी। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना, आप मुझे कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते। 55% सही जवाब जिनका हो। उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी विजय, उसने समुद्री सेना, उसने नौसेना का गठन किया था और काफी मजबूत सेना उसकी हुआ करती थी। निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, फर्रुखाबाद। ये रहा पोला। ये आज का आखिरी क्वेश्चन। निम्न में से कौन से अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? 43% सही जवाब चलता है। तो फैजाबाद क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। फैजाबाद क्या हो जाएगा सही जवाब। तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके फॉलो करने के बाद मैसेज कर देगा। आपकी अगली क्लास शाम को 4 बजे से होगी, 4 PM पर होगी। तो मिलते हैं शाम को 4 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। गुड मौर्य साम्राज्य के आगे का रहेगा। सुनीता गिरी जी टॉप पे चल रही है, अंकिता जी सेकंड टॉपर रही है, पवन कुमार जी। हाँ, लास्ट 24 घंटे में 89,000 के केस आसपास केस आए हैं और लॉकडाउन पूरी संभावना मुझे लग रही है। पवन कुमार, उदयभान जी, दिव्य मोहन जी, प्रीति जी, मॉडर्न ब्राह्मण, तहसीन जी, आशीष कुमार, अंगूरी भाभी, ये लीडर बोर्ड आज का रहा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय।